जय हिंद प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों का फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बच्चों याद रखना, फोर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप लोगों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे और आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज इसी उम्मीद के साथ देखो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा होता है करंट अफेयर्स का फ्राइडे और सैटरडे, बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाओ और नोट डाउन करना शुरू कर दो। जो जो मैं ये फैक्ट यहां बताऊंगा याद रखना, आज भी मैं अवार्ड्स लेकर आया हूं। जितने भी भारत के और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडियंस को मिलने वाले अवार्ड है उनकी सबकी चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक है, और याद रखना नए लेक्चर नई थीम के साथ यहां पर मैं आप लोगों के सामने ये लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी बच्चों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर देखो, राष्ट्रीय नेशनल पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हां, याद रखना है आपको कौन सा अवार्ड का नाम क्या बच्चों? नेशनल पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सिर्फ इतना याद रखना है किसको मिला है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाता है किसको मिला है। तो जावेद अख्तर को मिला है। जावेद अख्तर आप लोग जानते हैं, जावेद अख्तर जो फिल्म स्क्रीन राइटर हैं, जो बहुत सारी स्टोरियां लिखते हैं और डायलॉग भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस बार का राष्ट्रीय पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? गीतकार, संगीतकार है ना, राइटर जावेद अख्तर को ये दिया गया है ना। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और किसको क्या दिया गया है वो आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट फिर है 33 व्यास सम्मान। जी हाँ, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा सम्मान होता है व्यास सम्मान। जी हाँ, तो किसको मिला है बच्चों? 33 व्यास सम्मान हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को मिला है। किसको मिला है बच्चों? यहां आपको क्या याद रखना है, नाम याद रखना। किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी को दिया गया। तो ऐसा क्या लिखा था उन्होंने? पुष्पा भारती ने लिखा था यादें यादें और यादें, याद रखना। ठीक है ना, तो उन्होंने जो याद रखना जो बुक्स लिखी थी उसका नाम था यादें यादें और यादें। ठीक है, तो पुष्पा भारती जी को इस बार 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है। कौन देता है व्यास सम्मान? तो याद रखना के बिरला फाउंडेशन। याद रखना हिंदी लिटरेचर में आप एक बहुत अच्छी कविता लिखते हो तो आपको के बिरला फाउंडेशन कौन सा सम्मान देता है? व्यास सम्मान देता है। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। किसके लिए? यादें यादें और यादों के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात हो रही। जी हां, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसको मिला है? देखो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देखो 2022 के लिए, क्योंकि जो 2022 में आप अच्छा काम करते हो 23 में मिलता है और 23 का 24 में मिलता है। ठीक है ना, तो याद रखना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किस किस को मिला है? संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA को मिला है और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया। याद रखना ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड IMA और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखना। तो उनके जो डायरेक्टर थे, प्रेसिडेंट, तो उनको बुलाकर दिया गया था। शरद कुमार अग्रवाल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन है उनको दिया गया, और प्रोफेसर RK जॉर्ज जो ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, इन दोनों को दिया गया। वैसे संगठन को दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये प्रेसिडेंट है वहां के इसलिए इनको बुलाकर ये दिया गया। कौन सा? इंदिरा गांधी है ना, पीस प्राइज। क्लियर है? नेक्स्ट फिर JCB पुरस्कार। याद ना, लिटरेचर के क्षेत्र में बच्चों JCB अवार्ड दिया जाता है 2023 में। किसको मिला है? तो याद ना तमिल राइटर है पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है बच्चों? पेरुमल मुरुगन, तमिल राइटर को यह दिया गया है। ठीक है, कौन से नॉवल के लिए दिया गया? फायर बर्ड के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? फायर बर्ड। ठीक है ना, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आपको याद है JCB पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए। देखो क्वेश्चन जो है ना बच्चों कैसे बनते हैं आप लोगों से, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग भी देखना आप। देखो क्या पूछा जाता है, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा था JCB पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लिटरेचर में। 2023 का किसको मिला है? पेरुमल मुरुगन। कौन सी भाषा के कवि है? तमिल। कौन सा नॉवेल लिखा है? फायर बर्ड लिखा है इन्होंने। कौन सा लिखा है बच्चों? फायर बर्ड। ठीक है, तो याद रखना JCB पुरस्कार फायर बर्ड नॉवेल लिखने वाले पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए फिर
नेक्स्ट केरल ज्योति पुरस्कार, जी हां केरल ज्योति पुरस्कार ये केरल सरकार देती है, याद रखना है ना, केरल सरकार का अवार्ड है। तो टी पद्मनाभम, याद रखना इनको मिला है, टी पद्मनाभम को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है। ठीक है, ये है आपको क्या नाम है इनका, टी पद्मनाभन, इनको केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। मतलब केरल सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड जो राजकीय अवार्ड है वो केरल ज्योति अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। जी हां, भारत सरकार, याद रखना सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के उनको दिया जाता है जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उनको दिया जाता है। तो दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान जी, याद रखना है आपको, वहीदा रहमान जी को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा का उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ये वहीदा रहमान, याद रखना 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत पुरानी स्टार है, देवानंद, राजेश खन्ना, इनके साथ ये फिल्मों में जो हीरोइन का किरदार निभा चुकी है। ठीक है, तो इनको 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया बच्चों। क्लियर है, आगे आते हैं। फिर 69 नेशनल फिल्म अवार्ड, जी हां 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, याद रखना ये भी भारत सरकार जो है, जो उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वो देता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म द पुष्पा द राइज, सबने देखी होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो अल्लू अर्जुन को मिला है, कौन सी फिल्म के लिए, पुष्पा द राइज के लिए मिला। फिर बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन को, दोनों को दिया गया है। आलिया भट्ट ने कौन सी मूवी बनाई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी में अच्छा किरदार था उनका। और मिमी, याद रखना है ये मिमी में, ठीक है ना, किसने, कृति सेनन ने। तो दोनों को ज्वाइंटली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्टर कौन है भाई, अल्लू अर्जुन है। ठीक है, ये 2023 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर ट्रिपल आर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, यानी सबसे बेस्ट फिल्म का अगर जिसने इंटरटेनमेंट किया हो वो ट्रिपल आर है, सबने देखी होगी ये भी। ठीक है ना, अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर बनी हुई है। फिर कश्मीर फाइल ने नेशनल यूनिटी का ग्रेट अवार्ड जो जिसको दिया जाता है वो है नरगिस दत्त पुरस्कार, वो मिला है कश्मीर फाइल्स को, जो कश्मीर की ट्रेजेडी के ऊपर या कश्मीर में होने वाले जो वहां से कन्वर्जन के ऊपर या वहां के जो पंडित भगाए गए थे उनके ऊपर ये मूवी बनी हुई थी। ठीक है, तो उनको जो अवार्ड दिया गया उसका नाम है नरगिस दत्त अवार्ड, जो कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को दिया गया। तो इस बार के मैंने कहा कि सभी अवार्ड की बात नहीं करते हम, सिर्फ स्पेशल बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, नोट डाउन बिल्कुल करते चलिए आप। फिर है सरस्वती सम्मान, जी हां 2023 का सरस्वती सम्मान तमिल राइटर शिव शंकरी, याद रखना इनका नाम क्या है बच्चों, शिव शंकरी। कौन सा सम्मान की बात करें, सरस्वती सम्मान। और क्या लिखा है इन्होंने, बुक का नाम है सूर्य वामसम। जी हां, क्या लिखा है इन्होंने, सूर्य वामसम इन्होंने लिखा है। ठीक है, 2022 का सबसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, किसे बच्चों, सूर्य वामसम को। ठीक है, फिर आगे फिर आते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जी हां, देखो शांति स्वरूप भटनागर, सबसे पहली बात कि बच्चों किस फील्ड में ये दिया जाता है ये आपको याद रखना है। क्लियर है, किस फील्ड में दिया जाता है तो आपको याद रखना है ये वैज्ञानिक यानी साइंस और है ना, यानी कि साइंटिफिक एंड याद रखना रिसर्च सेंटर में दिया जाता है ये। ठीक है ना, यानी सिंपल से याद रखना साइंस में दिया जाता है। तो भटनागर इस बार जो 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है, सिर्फ नाम आपको याद रखना है कौन कौन है। देखो फिजिक्स में मिला है अनिद्य दास को और वासुदेव दास गुप्ता को, जो भारत के फेमस इंस्टीट्यूट IISc और TIFR के जो है वहां के प्रोफेसर है वहां पे। ठीक है, फिर बायोलॉजी में जीव विज्ञान में मिला है अश्विनी कुमार जी को मिला है। और
मदिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया है और अक्कू बीजू को दिया गया। अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, देवव्रत मैती को दिया गया। जैसे यहां से पूछ लिया कि भाई अश्विनी कुमार या अक्का बिडू बीजू, अब ये पूछ लिया बताइए कौन सी फील्ड से संबंधित है, मतलब कौन से क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक केमिस्ट्री में बच्चों शांति स्वरूप भटनागर, ये अक्का बिड्डू बिज्जू देवव्रत मैती को दिया गया है ना। तो अश्विनी कुमार और एमएस मनिका दुब्बा रेड्डी इनको बायोलॉजी में, ठीक है ना, और यहां इनको किसमें दिया गया है, केमिस्ट्री में दिया गया, ठीक है। तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इनको दिया गया। अब आगे देखते हैं और है, फिर बच्चों इन्होंने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया कि इसमें अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशंस और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये मिला है विमल मिश्रा जी को मिला है। किसको मिला है, विमल मिश्रा जी को दिया गया। फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है दीप्ति रंजन साहू जी को और रजनीश कुमार जी को दिया गया है। फिर मैथमेटिक्स में अपूर्णा खरे और नीरज कयाल जी को मिला है। और मेडिसिन, चिकित्सा में दिप्यमा गांगुली को दिया गया है, ठीक है। अब देखो शांति स्वरूप भटनागर, मैंने कहा किसको किस फील्ड में दिया गया है वो आपको याद रखना है। मैंने कहा नोट डाउन सबसे अच्छे से करो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि देखो आपसे क्या पूछा जाएगा ये आपको नहीं पता है, क्लियर है। इसलिए हम उस तरह से पढ़ाई करें कि कोई भी चीज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप उसका आंसर एग्जाम में दे सके। चलो इसके बाद बात करते वीरता पुरस्कार की, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड की बात करते। इस बार जो दिए गए, देखो गैलेंट्री अवार्ड अगर देखा जाए तो ये वो हैं तीनों, परमवीर, महावीर और वीर चक्र, जो युद्ध के समय आप बहादुरी का काम अगर करते हैं, युद्ध वॉर चल रहा है उसमें, तो ये दिया जाता है। या आप दुश्मनों को मारते हुए शहीद हो गए, या आपने दुश्मनों को मार दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ काम करते समय परमवीर चक्र मिलता है। फिर उसके बाद महावीर चक्र और वीर चक्र, मतलब ये कैटेगरी है। सबसे टॉप पर परमवीर होता है, फिर महावीर होता है और फिर तीसरा वीर चक्र होता है। तो ये वॉर के समय मिलता है। और ये जो चक्र मिलते हैं शांति के समय मिलते हैं। ये भी गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम, लेकिन जैसे अभी शांति चल रही, कोई वॉर नहीं चल रहा है, कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं और आपने उनको अगर मार दिया है, ठीक है, या आप शहीद हो गए, तो आपको यहां पर बेस्ट चक्र मिलेगा, वो है अशोक चक्र, फिर एक कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। याद रखना ये सब गैलेंट्री अवार्ड है, लेकिन ये पीस टाइम के, ये वॉर टाइम के, इतना सा आपको याद रखना। तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू जी ने 76 बहादुरों को यह अवार्ड दिया गया है, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, याद रखना। देखो जो पोस्टह्यूमसली जो कीर्ति चक्र यहां पर दिया गया है ना, कीर्ति चक्र ये वाला, मैंने कहा शांति के टाइम में वो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ करते समय शहीद हो गए, इनको दिया गया। तो पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत मिला है दिलीप कुमार दास जी को, राजकुमार यादव जी को, बबलू राभा को और संभा राय को। जी हाँ, ये सीआरपीएफ में शामिल भी रहे, कुछ आर्मी में रहे, कुछ बीएसएफ में भी रहे। इनको यह अवार्ड दिया जाता है, बहादुरी से लड़ते समय ये शहीद हो गए। तो इनको कौन सा चक्र मिला बच्चों, कीर्ति चक्र मिला। अब शौर्य चक्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, शौर्य चक्र की बात करेंगे, जो ये वाला है, ठीक है ना। मतलब पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। तो ये दिया गया है बच्चों मेजर विकास बिहम्बू जी को, मेजर मुस्तफा बोहरा जी को, जो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन थे जम्मू कश्मीर में, हवलदार विवेक सिंह तोमर को, जो राजपुताना राइफल से थे, और राइफलमैन कुलभूषण मंता, जो राष्ट्रीय राइफल से थे। याद रखना इन लोगों को पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत जो है बच्चों ये मिला है, कौन सा चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है। तो इनके नाम याद रखना क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, है ना, ये शहीद हो गए थे। क्लियर है बच्चों। तो 4 नाम कीर्ति चक्र वाले और 4 नाम शौर्य चक्र वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023, जी हां, नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। जी हां, लोकमान्य तिलक, देखो ये जो है तिलक स्मारक जो ट्रस्ट उनका बना है 1983 में, ठीक है ना, उन्होंने मोदी जी को इस सम्मान से नवाजा है। लेकिन मोदी जी ने ये जितना भी उनको इसमें अवार्ड में पैसा मिला था, उन्होंने नमामि गंगे को ये दान में दे दिया है, याद रखना, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो उनका तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने याद रखना है सम्मान मोदी जी को 2023 में दिया था। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट। फिर भूमि सम्मान 2023। जी हां, भूमि सम्मान 2023। जी हां, देखो ये क्या होता है भूमि सम्मान 2023। जो मैं कहूं कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, जो खेती में या मैं कहूं कि किसानों संबंधित या अर्थ के लिए काम करते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। याद रखना, इसमें कई सारे फेमस साइंटिस्ट है भारत के जिनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक गांधी शांति पुरस्कार 2021। देखो अब क्या हुआ कि गांधी शांति पुरस्कार हर साल दिया जाता है, लेकिन 2021 से दिया नहीं गया, तो 2021 का सम्मान 2023 में दिया गया। ये भारत सरकार ही देती है। तो किसको मिला है, देखो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। ठीक है ना, किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को। याद रखना कौन सा सम्मान मिला है, गांधी शांति पुरस्कार, जो जून 2023 को अध्यक्षता वाली जूरी में डिसीजन लिया गया प्रधानमंत्री कि इनको मिलना चाहिए और इनको दे दिया गया है। ठीक है ना, तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार यानी गांधी पीस अवार्ड किसको मिला बच्चों, गीता प्रेस गोरखपुर, जो भारत में नहीं दुनिया में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, रामायण पुराण उपनिषद, इनकी सबसे बड़ी प्रेस है गीता प्रेस, बहुत पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक ज्ञानपीठ अवार्ड, ये आप सब सुनते हो, 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखना दामोदर मोजो जी को मिला है। किसको मिला है, दामोदर मोजो जी को मिला है। कौन है भैया, देखो ये राइटर है, नॉवेलिस्ट है ना, क्रिटिसाइजर है। कोंकणी भाषा जो कोंकण तट में बोली जाती है, खासकर गोवा महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट में बोली जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना मोजो जी ने अपनी 25 पुस्तक कोंकणी में और अंग्रेजी में प्रकाशित की थी, इसलिए याद रखना उनके अचीवमेंट को देखते हुए, उनको काम को देखते हुए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। कौन से नंबर का, 57 है ना, 2023 में। तो दामोदर मोजो, आपको नाम याद रखना है, गोवा से संबंधित है बच्चों। मोजो जी को उनके उपन्यासकार मैलिन को वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है ना, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी साहित्य के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा लिखते तो उसमें आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे फिर सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023। जी हां, आप अगर अच्छा काम करते तो भारत सरकार जो है ये अवार्ड से नवाजती है भाई। तो ये कोचीन पोर्ट अथॉरिटी यानी सीपीए को मिला इस बार, है ना, सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023, जो हमारी शिप एविएशन मिनिस्ट्री है, याद रखना उसने इसमें दिया है ना। तो सर्बानंद सोनोवाल आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये मंत्री है भारत के। ठीक है ना, कौन से मंत्री है, जलमार्ग मंत्रालय इन्हीं के पास है भाई। तो कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को अवार्ड दिया गया। फिर बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। जी हां, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार बच्चों किसको मिला है, यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। क्यों मिला है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। जी हां, ठीक है ना, तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश मतलब गुंडा राज खत्म किया इन्होंने इनकी सरकार में, तो इसलिए इनको भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। जी हां, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 लता मंगेशकर जी की छोटी बहन किसको मिला है, आशा भोसले जी को मिला है। ठीक है ना, तो इनको लता दीनानाथ मंगेशकर आपने देखा है, इनके लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था, है ना, तो उन्हीं पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 आशा भोसले जी को दिया गया। इसमें और भी कैटेगरी होती है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट ही बता रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिनको आप याद रख सके। नेक्स्ट व्यास सम्मान 2022। जी हां, ये किसको मिला है, देखो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी यहां पे व्यास सम्मान 2023 भी बताया था। क्या बताया था आपको, इसलिए मैं जो बता रहा हूं सारी चीजें याद रखना। 23वां व्यास सम्मान 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है, पुष्पा भारती जी को मिला है। किसके लिए, यादें और यादें के लिए। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है,
तो अब ये तो 33वां हो गया। अब 32वां जो है ना 2022 में जो मिला था, ठीक है ना, वो किसको दिया गया बच्चों? व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया, जो हिंदी राइटर है। इन्होंने एक बहुत अच्छा नॉवेल लिखा था जिसका नाम था पागल खाना, ठीक है ना। तो 32 व्यास सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है ना। और 33वां किसको मिला है? पुष्पा भारती जी को मिला है। यादें यादें और यादें लिख रहे, ठीक है ना। और यहां उपन्यास पागल खाना लिखने के लिए किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। तो कंफ्यूजन मत होना, 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, 2023 का पुष्पा भारती जी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड यानी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, जो भारत सरकार ने अभी फिलहाल के 4-5 वर्षों में शुरू किया अवार्ड थे। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे अथॉरिटी होती है भारत सरकार की, जिसको भारत के प्रधानमंत्री लीड करते हैं, अगर आप अच्छा कार्यक्रम करते हो या आप इस देश में अच्छा काम करते हो जिसमें मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब भूकंप, बाढ़, कुछ भी ऐसी घटना हो जाए जो नेचुरल होती है, उसमें आप एक मैनेजमेंट का काम करते हो लोगों को बचाने का, उसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 2023 में 2 इंस्टीट्यूशनों को मिला है, याद रखना। पहला उड़ीसा राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और दूसरा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, किसको मिला है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ठीक है। किसको मिला है? लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फिर बात करते हैं स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2023। जी हां, स्पोर्ट में आपने अच्छा काम किया तो उसमें आपको जो अवार्ड दिया जाता है वो स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड दिया जाता है। तो भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश और सविता जी को है ना 2023 मुंबई में के ताजमहल पैलेस में स्पोर्ट स्टार अवार्ड दिया गया। ये दोनों क्या है बच्चों? गोलकीपर है। तो श्रीजेश इंडियन हॉकी मेन टीम में है और सविता इंडियन हॉकी फीमेल टीम में। याद रखना, इंडियन हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है। तो इनको स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट, संसद रत्न पुरस्कार 2023। जी हां, याद रखना, आप संसद में जो अच्छे सांसद होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ये सभी को, सभी पार्टियों के सांसदों को दिया जाता है। तो किन किन लोगों को 2023 में बेस्ट संसद का पुरस्कार दिया गया है? देखिए, लोकसभा से कितने, तो देखो विद्युत बरहन महतो जी को मिला, ये भाजपा झारखंड से आते हैं। फिर डॉक्टर सुकांत मजुमदार, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, भाजपा के हैं। कुलदीप राय शर्मा आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अंडमान से आते हैं। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, ये भाजपा महाराष्ट्र से हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस में अभी विपक्ष के नेता की भूमिका में भी है, पश्चिम बंगाल से आते हैं। गोपाल चिन्मय शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र से हैं। सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश से हैं। और डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र वाले, ठीक है ना, वहां से मिला है। तो लोकसभा में 8 लोगों को दिया गया है और 5 जो दिया गया है वो राज्यसभा के लोगों को दिया, मतलब टोटल सांसद 13 है इस बार। डॉक्टर जॉन बिटास सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट केरल। मनोज कुमार झा राजद राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड बिहार। श्रीमती फैजिया तहसीन अहमद खान एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र। और विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी यूपी। और श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी छत्तीसगढ़। तो 5 राज्यसभा और 8 लोकसभा, टोटल इस बार 2023 में बेस्ट सांसद का अवार्ड 13 लोगों को मिला है। नाम याद रखना। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार सीडीएस एनडीए में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछे गए? फील्ड पूछ ली थी आपसे इनके। बताओ कौन सा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सनैलिटी, वो किस फील्ड से संबंधित है। तो सबसे पहले याद रखना 2022 की बात कर रहे हैं क्योंकि 23 में मिला था इनको। अब मैं आगे भी लिस्ट आपके सामने बताऊंगा जिसमें आगे के अवार्ड दे रखे हैं।
तो बालकृष्ण दोषी इनको पोस्टह्यूमसली गुजरात के वास्तुकला में मिला था, यानी बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो ये पूछा जाकिर हुसैन का संबंध किस आर्ट से है या किस फील्ड से है। एम एस कृष्णा ये सोशल वर्कर है, मतलब राजनीति संबंधित इनका मामला है। दिलीप महालोनविस पश्चिम बंगाल से डॉक्टर है, इनको पोस्टह्यूमसली मिला है, कोरोना में इनकी डेथ हो गई थी। श्रीनिवास वर्धन यूएस में है, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। मुलायम सिंह यादव पोस्टह्यूमसली, ये भी सोशल सर्विस से यानी कि राजनीति से जुड़े हुए लोग। अब पिछली बार एम एस कृष्णा जी के बारे में पूछा गया, बताओ इनका संबंध किस फील्ड से, तो ये राजनीति संबंध है, ठीक है। दिलीप महालोनविस भी पूछे गए थे सीडीएस में, किस चीज संबंध है, मेडिसिन से संबंधित है। अब पद्म विभूषण विजेता कौन कौन रहे, एस एल भैरप्पा कर्नाटक, ये लिटरेचर एजुकेशन से संबंध है बच्चों। कुमार मंगलम बिरला सब जानते हैं, आदित्य बिरला, मंगलम बिरला आइडिया, तो ये ट्रेड व्यापार इंडस्ट्री संबंधित है। दीपक धर महाराष्ट्र से, ये साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित है बच्चों। सुश्री वाणी जयराम ये एक आर्ट से संबंधित है, तमिलनाडु से है ये। स्वामी चिन्ना जियर ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल संत है। सुश्री सुमन कल्याणपुर ये भी आर्ट से संबंधित है, महाराष्ट्र से। कपिल कपूर दिल्ली से है, ठीक है, जो लिटरेचर एजुकेशन से संबंधित है। सुश्री सुधा मूर्ति जी सामाजिक कार्य, सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं ना, मूर्ति जी की वाइफ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि सुधा मूर्ति जी ये समाज सेविका है भाई। फिर कमलेश डी पटेल ये अध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित वहां के व्यक्ति तेलंगाना, इनको कौन सा मिला है, पद्म भूषण। देखो पद्म भूषण या पद्म विभूषण सबसे टॉप होता है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद होता है पद्मश्री, जो कई लोगों को मिलता है। फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे हम, ये तो अभी तक राष्ट्रीय लेवल की बात हुई बच्चों। अंतरराष्ट्रीय लेवल की अगर बात करेंगे यहां तो इटली का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसको दिया गया, तो दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी जी को दिया गया था। किसको दिया गया बच्चों, कबीर बेदी। अभी कबीर बेदी जी को क्यों दिया गया, ये आपको फोटो दिख रहा है, कई सारी मूवी में होंगे। भारत में याद रखना इनको इतना रिस्पेक्ट नहीं, जो इटली में वहां के सुपरस्टार रहे कबीर बेदी, याद रखना। तो और जो इटली का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। तो इटली जो रिपब्लिक है उसने ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, मेरिडो डेला रिपब्लिक इटालियन, इसका अगर इटली भाषा में अगर हम नाम देखेंगे तो क्या है, मेरिडो डेला रिपब्लिका इटालियन के नाम से दिया गया था। यह सम्मान किसको मिला है, कबीर बेदी जी को मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार यानी सिंगापुर का सबसे बड़ा फेमस हाईएस्ट आर्ट अवार्ड किसको मिला है बच्चों, तो भारतीय मूल की नॉवेलिस्ट उपन्यासकार मीरा चंद जी को दिया गया है। कहां पर दिया गया, सिंगापुर में दिया गया। किसने दिया गया, तो सिंगापुर के अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो वो भी नाम याद रखना, राष्ट्रपति थर्मन शान मुगरत्नम है ना, थर्मन शान मुगरत्नम ने यह पुरस्कार 1997 में स्थापित किया गया था, जो यहां याद रखना इन्होंने दिया है, ठीक है ना, मतलब इन्होंने ये स्थापित किया गया था उस समय। तो मीरा चंद जी को सिंगापुर का सबसे हाईएस्ट आर्ट जो अवार्ड दिया गया। फिर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, तो नानसेन रिफ्यूजी को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब नॉनसेन रिफ्यूजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, तो उनकी याद में उन्होंने रिफ्यूजीज के लिए जो है ये अच्छा काम किया था, तो उनकी याद में जो रिफ्यूजी के लिए अच्छा काम करता है उसको अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का दिया है अब्दुल्लाही मायर को। अब्दुल्लाही मायर को याद रखना विस्थापित बच्चों के लिए, मतलब क्योंकि याद रखना बच्चों पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, तो बच्चों के एजुकेशन वगैरह ये सब इन्होंने अच्छे से करवाया, इसलिए अब्दुल्ला मायर को नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया। फिर लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार याद रखना, लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, जी हां ये मिला है ललिता बिंका जी को। ये क्या है बच्चों, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है
द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। तो हे कौन? ललितम बिंका जी कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिस्ट है, याद रखना। यह पुरस्कार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था, याद रखना। नेपोलियन बोनापार्ट है ना, जिसको मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं बच्चों, 1802 से दिया जा रहा है। तो ललितम बिंका जी को याद रखना, ये जो पुरस्कार मिला है, मैं अभी बता देता हूं, ये 2022 का पुरस्कार था जो 23 में दिया गया था। मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि 23 का जो पुरस्कार 24 में मिला वो भी एक भारतीय को मिला है, इसलिए याद रखना ललितम बिंका जी को लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जी हां, एडलेस बॉर्डर्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से किसको मिला है? एडलेस बॉर्डर्स को, ये इस बार है ना, एंडलेस बॉर्डर को, ये मूवी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बुकर प्राइज 2023, ये आयरिश लेखक, इन आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को अपने 5वें उपन्यास प्रॉफिट, नॉवेल का नाम क्या बच्चों? प्रॉफिट। किसने लिखा है? पॉल लिंच ने लिखा है ना, याद रखना। तो बुकर प्राइज 2023 इनको दिया गया है। मैंने कहा एक बुकर प्राइज इंटरनेशनल होता है, एक सिर्फ बुकर प्राइज होता है। तो 2023 का पॉल लिंच को अपने नॉवेल प्रॉफिट के लिए दिया गया है। फिर इंटरनेशनल एमी अवार्ड, एमी अवार्ड भी याद रखना, स्पेशल इन फील्डों में अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो हमारे हास्य अभिनेता है, यानी कि कॉमेडियन हीरो है वीर दास को अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पाने वाले पहले इंडियन कलाकार है, फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है ना, या एक्टर हम कह सकते हैं जिनको ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, इसलिए याद रखना है आपको, वीरदास। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2023, जी हां, मिस यूनिवर्स 2023 अल साल्वाडोर की राजधानी, याद रखना देश है अल साल्वाडोर की कैपिटल सैन साल्वाडोर में ये ऑर्गेनाइज हुआ नवंबर 2023 में। कौन जीती मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब? तो निकारागुआ की शानीन पाल्सियोज, नाम याद रखना है, सानी पाल्सियोज। अभी आपने देखा मिस वर्ल्ड जो है, मिस वर्ल्ड जो भारत में अभी प्रतियोगिता चल रही है ना, तो ये पिछली बार कहां हुई थी बच्चों? अल साल्वाडोर में हुई थी, कैपिटल सैन साल्वाडोर है। और कौन जीती थी? निकारागुआ, एक छोटा सा देश है, वहां की सानिस पाल्सियोज ने यह खिताब जीता था, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना इसमें एक नियम होता है कि जो पुरानी मिस यूनिवर्स होती है वो नई मिस यूनिवर्स को खिताब पहनाती है। तो 2022 की मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल ने उन्हें यह पुरस्कार का ताज पहनाया। तो 2023 में कौन है? सानिस पाल्सियोज है। कौन से देश की है बच्चों? निकारागुआ की है। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। अब सत्यजीत रे जबकि भारत से संबंधित हैं, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस, किनको मिला है बच्चों? माइकल डगलस जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, माइकल डगलस जी को, ठीक है। नेक्स्ट, शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023, जी हां, रामानुज मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा नाम है रामानुज जी, ठीक है। तो ये एक महान गणितज्ञ रुई कियांग झांग, कौन है? नाम क्या है? नाम कंफ्यूजन नहीं होना, रुई कियांग झांग को मिला है। झांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली यूएस में प्रोफेसर है बच्चों। तो याद रखना, जो मैथमेटिक्स में आप अच्छा काम करते हो तो आपको ये मिलता है। तो नाम क्या है? रुई कियांग झांग को मिला है। फिर 65 रमन मैग्सेस अवार्ड 2023, जिसको एशिया का नोबल कहते हैं भाई, रमन पुरस्कार, रमन मैग्सेस अवार्ड, एशिया का क्या कहा जाता है? नोबल कहा जाता है, प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेना है भी। तो रमन एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। इस वक्त 4 एशियाई लोगों को मिला है 2023 में। कौन कौन है? देखो, रवि कन्नन आर है, ठीक है, जो भारत से, याद रखना इनका संबंध नाम से पता चल रहा है, भारत से रवि कन्नन, ठीक है।
फिर कौन है? यूगेनियो लेमुस। कौन है? यूगेनियो लेमुस। कहां से बच्चों? ये तैमूर से। तैमूर कौन सा? ईस्ट तिमूर है ना, तैमूर नहीं, ईस्ट तिमूर, वहां से संबंध है ना, यूगेनियो लेमुस। अब आता है मिरियम कोरोनेल फेरर, ठीक है ना। ये कहां से? मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस से, फिलीपींस, ठीक है ना, ये वहां से। और कोरवी राकाशद, ये बांग्लादेश से। ये कहां से बच्चों? ये बांग्लादेश से। तो मैंने कहा ये एशिया के लोगों को ही मिलता है। तो रवि कन्ननार भारत से, है ना, इगेनियो लेमुन ईस्ट तिमूर से, मरियम कोरेनेल फेरर फिलीपींस से, और कोरवी राक्षंद, है ना, ये कहां से? बांग्लादेश से। ये कौन सा देश देता है बच्चों? ये देता है फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है। तो वहां के प्रेसिडेंट थे रमन, उनकी याद में ये दिया जाता है, ठीक है। फिर ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, जी हां, तो फेमस भारत के डायरेक्टर शेखर कपूर जी को व्हाट्स लव गॉड 5/99 ईट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश, जिसको बाफ्टा भी कहते हैं ना, है ना, ब्रिटिश फिल्म टेलीविजन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तो किसको मिला? शेखर कपूर जी को मिला है। फिर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, जी हां, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला लंदन में। तो अगर आप अच्छा काम करते हो बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो दुनिया के सब गवर्नरों में से जो बेस्ट होता है उनको अवार्ड मिलता है। तो गवर्नर शक्तिकांत दास जी को लंदन में अवार्ड दिया गया है। फिर 45 यूरोपियन ऐसे अवार्ड, जिसको निबंध पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, किसको मिला है? तो लेखिका अरुंधति रॉय, ठीक है ना, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बुक लिखी थी आजादी नामक निबंध के संकलन के लिए, फ्रांसीसी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया बच्चों। तो कौन है? अरुंधति रॉय, है ना, भारत की जानी मानी लेखिका है, ठीक है। चलो लास्ट है आज का ये अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023। आपने सुना होगा, दुनिया में बहुत फेमस अवार्ड होता है कांस, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होता है, ठीक है। सिनेमा, बिल्कुल आप सब जानते हैं, सिनेमा का 76 अवार्ड था कांस, जिसमें कई बार आपने सुना होगा भारत के कुछ लोग भी शामिल होते, तो आता कि इस बार ये लोग कांस में भाग ले रहे हैं। तो यहां फ्रांसीसी डायरेक्टर है जस्टिन ट्रायड। इनकी फिल्म थी एनाटॉमी ऑफ द फॉल, याद रखना फिल्म का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, पाल्मे डी और जीतने वाली तीसरी महिला निर्देशक बन गई है। तो याद रखना मूवी का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फॉल और के पाल्मे डी, ठीक है ना, और डायरेक्टर जस्टिन ट्रायड। इन लोगों को, यानी कि ये जो महिला दिख रही है आपको, ये कहते हैं कि अवार्ड पाने वाली तीसरी महिला है जिनको अवार्ड दिया गया, ठीक है बच्चों। तो देखो आज हमने इतने एमसीक्यूज किए, बाकी कल करेंगे। आई होप सब आपने लिखे भी होंगे कॉपी के अंदर, और ढंग से याद रखना, क्योंकि इसमें टेस्ट में भी आने वाले हैं और एग्जाम एनडीए और सीडीएस में भी आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज की इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।